नमस्कार दोस्तों, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां मोबाइल की आवाज़ ने पक्षियों की चहचहाहट को दबा दिया है, क्या आपको याद है वो समय जब खेत सिर्फ फसल नहीं उगाते थे बल्कि रिश्ते उगाते थे, मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में एक ऐसा ही लोक पर्व जन्मा था जिसमें मंदिर नहीं थे, घंटी नहीं थी, लेकिन करुणा थी, संवेदना थी। इस पर्व में भगवान नहीं तोते पूजे जाते थे। आज की यह कहानी है एक ऐसे लुप्त होते उत्सव की। चिड़ई परवा वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे भविष्य का संदेश है। चिड़ई यानी पक्षी और परवा यानी चिंता या जिम्मेदारी। चिड़ई परवा कोई साधारण पर्व नहीं था, यह था पक्षियों की चिंता करने का पर्व। यह पर्व कृषि से जुड़ा था, बच्चों से जुड़ा था और प्रकृति से संवाद का उत्सव था। यह पर्व तब मनाया जाता था जब धान की बालियां दूधिया अवस्था में होती थी। तोते खेत में आते थे, लेकिन किसान उन्हें शत्रु नहीं मानते थे। वे कहते थे, अन्न रक्षक को अन्न का हिस्सा दो। यही था चिड़ई परवा। भादो या क्वार के महीने में गांव के बच्चे और महिलाएं खेतों के आसपास इकट्ठा होते थे। पत्तों या मिट्टी के बर्तनों में धान, चावल, कोदो, कुटकी रखते थे और कहते थे, चिड़ई देव खावो अन्न, राखो धान। चिड़ई परवा बच्चों का पर्व था। बच्चे पक्षियों के लिए मिट्टी और पुआल से छोटे छोटे घर बनाते थे। उन्हें सिखाया जाता था, पक्षियों को मारना पाप है, पेड़ बचाना धर्म है। इस दिन तेज आवाज, ढोल नगाड़े वर्जित थे ताकि पक्षी डरे नहीं। बच्चे हल्के सुरों में गाते थे, तोता राजा आओ, धान खाओ, खेत बचाओ। चिड़ई परवा के दौरान शिकार वर्जित था, गुलेल चलाना मना था। अगर कोई नियम तोड़ता तो उसे समाज का सहयोग नहीं मिलता। यह था प्रकृति का लोक न्याय। यह पर्व महिलाओं के ज्ञान से चलता था। कितना अनाज देना है, किस दिन देना है, यह महिलाएं तय करती थी। यह था स्त्री कृषि बुद्धिमत्ता। समय बदला, रासायनिक खेती आई, जंगल कटे, पक्षी घटे। मोबाइल और मशीनों ने लोक पर्वों की जगह ले ली और चिड़ई परवा धीरे धीरे गुम हो गया। आज जब पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, चिड़ई परवा हमें सिखाता है, प्रकृति को आदेश से नहीं, उत्सव से बचाया जाता है। दोस्तों, चिड़ई परवा सिर्फ एक त्योहार नहीं था, यह एक सोच थी जहां मनुष्य खुद को प्रकृति का मालिक नहीं, उसका हिस्सा मानता था। आज हम विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर विकास में पक्षियों के लिए जगह नहीं तो वह विकास विनाश है। शायद अब समय आ गया है कि हम फिर से सीखें, बिना आदेश, बिना कानून, सिर्फ संस्कार से प्रकृति को बचाना। अगर आपको लगता है कि चिड़ई परवा जैसे लोक पर्व आज भी जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि यह कहानी हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा लोक पर्व था जो आज लुप्त हो चुका है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही लोक कथा के साथ जो हमारी जड़ों से जुड़ी हो। तब तक याद रखिए, अगर पक्षी बचेंगे तो धरती बचेगी और धरती बचेगी तो हम बचेंगे।